पत्थर गिर जाने के बाद सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, ऐसे ही जिह्वा की लोड़ी करो और सिलवट हृदय बनाए। ये दिव्य श्लोक नित्य रगड़िए तब लाली बरसाए। जब सबका नाम लिया श्री सुखदेव जी ने तो राधा नाम क्यों नहीं उच्चारण किया? ताकि ये रोलेक्स के गोटा और ये फूकना बैलून ये और ये पत्ती और फूल की जो ये बंधनवार है जो कहीं भी बाजार में भी लटकाई जा सकती है, लेकिन अपने घर का कीमती हीरा वो भी बाजार में लटकाया जा सकता है नहीं? उसको तो तहखाने में भी, तिजोरी में भी, लघु पेटिका में भी, पीतल की डिबिया में और डिबिया में भी लाल पीले कागज में लपेट के रखा जाता है। ये मामूली पत्थर का नग जो रत्न कहलाता है इसको इतना यत्न से रखते हैं, और राधा नाम को कोई तुम ऐसा वैसा पदार्थ समझते हो कि सुखदेव जी जहाँ चाहें वहाँ बिखेर में। इसका समाधान वृंदावन वाले स्वामी श्री हरिराम जी व्यास ने एक पद गाया है, राधा नाम आधार लाल श्याम मुरली में तेरत सुमिरत बारंबार परम राधा नाम आधार। श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते जानी सार को सार, व्यास दास अब प्रगट बखानत दार भार में भार परम राधा नाम आधार। अगर स्पष्ट उच्चारण राधा नाम का एक पाठ कर लेते श्री सुखदेव जी तो कम से कम 6 महीने की इनकी भाव समाधि लग जाती, आगे की 2 दिन की कथा जो है नहीं लग जाती। इसीलिए श्री सुखदेव जी ने स्पष्ट रूप से राधा नाम का उच्चारण नहीं किया भले, लेकिन अनया राधितो नूनम इत्यादि श्लोकों के आधार पर आचार्य कहते हैं राधा तत्व श्रीमद् भागवत में निहित है। अब उन दोनों चरण चिन्हों को देखती हुई खोज करती हुई गोपियां वहाँ पहुंची जहाँ श्री जी भी वो श्री जी भी अनुताप कर रही थी। खाना कर्मण प्रेष्ठत्वा सुपास महाभुज दास्यास्ते कृपया में सखे तरसय संधि। गोपियों ने घेर लिया श्री जी को, श्री राधा रानी को, हे श्री लाडली चलिए आपको भी छोड़कर चला गया? हाँ सखी, क्यों? ताकि मैंने कहा कि मुझसे चला नहीं जाता है, तो उन्होंने कहा कि चला नहीं जाता है तो रात में कोई सवारी तो नहीं मिलेगी। स्कंद आ रही है काम, मेरे कंधे पर बैठिए, मैं ढो के ले चलूंगा। तो मैं कंधे पर क्या बैठूंगी, यहाँ से भी अंतर्धान हो गए। गोपियों ने कहा श्यामलू आपने ऐसा क्यों कह दिया कि मुझसे चला नहीं जाता है? तो श्री जी ने कहा कि इसलिए कि अगर चलते ही चले गए होते तो तुम लोगों से बहुत दूर हो गए होते, तुम लोगों को बहुत परेशानी होती उनको खोजने में, इसलिए तुम लोगों के प्रति सहानुभूति के बतौर मैंने सोचा कि अगर कह दूं कि मुझसे चला नहीं जाता है तो यही ठहर जाएंगे और तब तक तुम लोग आकर के घेर लोगी, उनको पकड़ लोगी। अब क्या करना चाहिए? गोपियों को तसल्ली हो गई, अब वे नहीं भाग सकते हैं, अब उन्हें प्रकट होना पड़ेगा, अब उन्हें आना पड़ेगा। किस आधार पर भी? बोले कि श्री राधा के पद कमल जब लग उर निवास, कृष्ण भ्रमर आवत नहीं तब लग दिन के पास। कमल के पास भौरा बिना बुलाए आता है और
उसमें बंध जाता है। ऐसे ही उनके लिए श्री राधा के जो पद कमल हैं उन्हीं के तो ये शाश्वत भ्रमर हैं। इसलिए अब तो उनको आना पड़ेगा। जब राधा मिल गई तो श्याम के मिलने में देर नहीं, उन्हें आना होगा। राधा नाम के प्रति, सीता नाम के प्रति बड़ी उनकी आसक्ति है। सी कहते हैं सुख उपजे, ता कहते तम नाश, तुलसी सीता जो कहे तो राम न छोड़े पास। एक संत कहते इस जाड़े के दिनों में सरजू जी के शीतल जल में स्नान करके कोई जाड़े के मारे किया रहा है तो श्री रामचंद्र का मुंह ताकते हैं। बोले क्यों? ताकि सी कह रहा है तो क्या कहेगा? स्वाभाविक सी करत कर सरजू स्नान, राम तकता को वदन मानत अति एहसान। अरे केवल सी कर रहा है, जाड़े के मारे सिसिया रहा है, ये सीता कर रहा है थोड़े। अरे कहा कि सी तो कह पा रहा है लेकिन जाड़े के मारे काल निकल नहीं रहा है, लेकिन ये सीता ही कहना चाहता है। इसी तरह से राधा नाम के प्रति प्रभु की बड़ी आसक्ति है। राग कोई कहे ना तो चाहे राग कहने से राजा राज्य भले कुछ करना चाहता हो, लेकिन राग कहते ही ठाकुर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है कि शायद अब ये भाव कहेगा। तो राधा नाम के प्रति बड़ी उनकी आसक्ति। बोलो श्री राधा रानी की जय, जय श्री राधे। आजकल एक गीत निकला है, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। गोपियों को बढ़िया उपाय मालूम है ताकि सखी अब तक हम उसकी खोज में उसके पीछे पीछे दौड़ती रही। अब ऐसा कोई उपाय हो जिससे कि हमें उसके पीछे भागना नहीं पड़े, बल्कि उसको भागते भागते यहाँ तक आना पड़े। अच्छा, ऐसा भी कोई उपाय है क्या? कोई और क्या? हमने सत्संग में कहीं सुना था, नारद बाबा ने पूछा उनसे कि आपका स्थायी पता कहाँ आप मिलोगे? एक हमारे मित्र संत है, आए भी थे एक दिन, बाबा बालक दास जी। तो उनसे किसी ने इस शरीर के बारे में पूछा कि ये बाबा जो कथा कह रहा है ये रहता कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि व्यास गद्दी पर रहता है चाहे रेलगाड़ी के डब्बे में रहता है। तो ऐसा लापता ठाकुर का पता थोड़े नहीं, एक जगह इनका मिलना मुश्किल है। अरे आखिर संपर्क करना आपसे कोई चाहे तो वैकुंठ में आप मिल जाओगे। बोले ना हम बसामी वैकुंठे, योगियों के हृदय में, बोले योगी नाम हृदय में चल। अरे आखिर कोई ऐसा पता बताओ जहाँ खोजने पर आप जरूर मिलो। बोले मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त लोग जहाँ जुट करके मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं जरूर होता हूँ। तो गोपियों ने कहा कि तुम यही उपाय करो, सब मिल करके यमुना जी के तट पर यही रेती में बैठ जाओ और करो उसका गुणगान। तो हमको उसके पीछे नहीं डोलना पड़ेगा, उसको भागकर हमारे पास आना होगा। इसलिए पुनः पूर्णमागत्य कालिंगा कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। उनके आगमन की मरती आकांक्षा से ये पुलिन पर यमुना जी के तट पर रेती में आकर बैठकर, जिसको आजकल रमण ऋषि कहते हैं, और ये उनका गुणगान करने लगे। आगे वाले अध्याय का नाम है गोपिका गीत। जयते दीकम जन्मना
तो विष जलाते जाल राक्षसान वर्ष मारुतार वैताल विषमयात्मजा विश्व तो भयान ऋषभ देवयम रक्षिता न खलबो भगवान अभिदेही नाम अंतरात्मज विखल सार्थितो विश्वरूपे सकल देवान सात्वताम श्याम सुंदर ब्रज में आपका पदार्पण हुआ है। आपके पदार्पण से ब्रज की महती शोभा और महिमा बढ़ गई है। वैकुंठ में तो इंदिरा अर्थात लक्ष्मी जी पार्षदों से सुसेविका रहती है, लेकिन ब्रज में सेविका बन करके ब्रजवासियों के घर घर में सेवा परायण हो रही है। हम तो आपके चरणों में बिना मोल की दासी है, हमें छोड़कर आप क्यों भागे जा रहे हो? वैसे तो आपने बड़े बड़े संकटों से हमारी रक्षा की है। कालीनाथ के विष से बचाया, इंद्र की घनघोर प्रलयकारिणी वर्षा से बचाया। लेकिन क्या इसीलिए बचाया? इस दुर्ग की ज्वाला में जला जला कर पाएंगे? हम आपको केवल गोपिका नंदन ही समझ के आई हो, ऐसी बात नहीं है। आप केवल गोपिका नंदन ही नहीं हो, बल्कि अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्ष प्राणी मात्र के अंतरात्मदर्शी अंतर्यामी सर्वांतर्यामी आप प्रभु हो। यहाँ कैसे आ गए? बड़ी विघ्न साक्षी तो विष्णुगुप्त है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके अब आ गई तो आ जाने दो बाबा। अरे बाबा आ गई तो आ जाने दो, रोकना हो तो वहां से रोकिए, यहाँ आने पर रोका रखी चलिएगा तो विक्षेप होगा है। रोकना हो तो उधर ही डाइवर्ट कर दीजिए। सही है ना? इस प्रकार से गोपियां व्यथित होकर ठाकुर जी को पुकार पुकार कर ये इन श्लोकों के द्वारा गा गा करके ये गोपिका गीत कहते हैं और बुला रही है। कहती है, हे श्याम सुंदर, आपके विरह ज्वाला में झुलस कर हमारे प्राण निकल गए होते तो जीवित कैसे हो? मृतव कथामृतम भक्त जीवनम कवितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदासुतम भूर्विरंते भूरिराजना। आपकी कथा अमृत का काम करती है। ये तप्त जीवन वाले प्राणियों को शीतलता प्रदान करके और जीवित रख लेती है, मरने से बचा लेती है। और इस कथा रूपी अमृत का जो दान करते हैं, उनसे बढ़ करके दानी कोई हो ही नहीं सकता है। ज्ञान मार्ग की बातों को तो लोग कहते हैं कि केवल सुनने से क्या होता है, जब तक प्रैक्टिकल में न आओ। लेकिन आपके भक्ति मार्गावलंबियों के लिए आपकी कथा जो है, आपके गुणगान जो है, वो तो श्रवण मात्र से ही मंगल करने वाले हैं। इसमें प्रैक्टिकल वाली बात नहीं है कि केवल सुनने से क्या होता है। अरे हमने गोवर्धन धारण की कथा सुनी तो श्रवण मात्र से मंगल होगा। ये थोड़े की केवल सुनने से क्या होता है, तुम भी गोवर्धन उठाओगे तब फायदा होगा, नहीं था। श्रवण मंगल, श्रवण मात्र से कल्याण करने वाली है आपकी कथाएं। इस प्रकार से गोपियां पुकार पुकार कर कहती कि हे श्याम सुंदर, आप सामने दर्शन देते रहते हो, हम अपरक दृष्टि से आपका दर्शन करती है। तभी उन्मेष के सिलसिले में आज की पलके गिरे तो हम ब्रह्मा को गाली देती है, अरे ब्रह्मा तू बड़ा नासमझ है। क्यों?
अरे जो दूसरों के दोष देखते फिरते हैं उनको तो एक भी आंख नहीं देता, तो आंख दी भी तो उनकी पलकों को चिपका देता ताकि न आंख खोलेंगे न किसी का दोष देखेंगे। लेकिन जो प्यार भरी दृष्टि से प्रभु को देखते हैं, हे ब्रह्मा अगर तुझे समझ होती तो देखिबे को श्याम रूप देतो दृढ़ रोम रोम, रोम रोम में नेत्र देतो। तो क्यों नहीं प्रेमी जन को भी तुमने जोड़ी में चलिए और वायु में जब प्रभु के दर्शन कर रहे हो तो निवेश उन्मेष की झंझट और लगा देगी। ये पलक की ओट भी बंद सी करारी चोट करती है। कहाँ तो पलक की ओट बंद सी करारी चोट करती है और कहाँ इतनी देर हो गई तुम जाने कहाँ छिपे छिपे गिर रहे हो। मत भागे भागे फिरो प्रभु, आपके चरणों की छाप बता रही है कि आप जंगल जंगल भागे भागे फिर रहे हो। इस भागने की प्रक्रिया में आपके कोमल चरणों में कांटे चुभ रहे होंगे, कंकड़ी चुभ रही होंगी। भले आपके चरणों में न चुभ रही हो, लेकिन इसकी कल्पना करके हमारे हृदय में कांटे चुभ रहे हैं। सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु दीपासने प्रियदधीमहि कर्तुषेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् पुरकानिर्भ्रमतिर्भवदारिकाम्ना। आपके जिन सुकोमल चरणारविंदों को हम अपने वक्षस्थल पर धारण करने में करती हैं कि हमारे कठोर वक्षस्थल से तुम्हारे सुकोमल चरणों में कहीं व्यथा न हो। और तेन अटवी अटसी, उन्हीं चरणों से जंगल जंगल आप भटक रहे हो। हे प्रभु हमारी आयु तुम्हारे चरणों में जो छावर है, नहीं नहीं आप ही हमारी आयु हो, आते ही के सहारे हम जी रही है। हमारी आयु आपके चरणों में लगे, आपके चरणों में समर्पित हो। इस प्रकार से कर कर करके भगवान कृष्ण के दर्शन किया प्रकार से सुस्वरम स्वर पूर्वक गाती हुई और रुदन करने लगी। अनेक प्रकार से प्रभाव करती हुई रुदन करने लगी। भगवान श्री कृष्ण अब इनसे दूर नहीं रख सके अपने आप को। इनकी विरह की पराकाष्ठा, इनकी मिलनोत्कंठा की पराकाष्ठा देख करके श्री ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा। आसाम आरे वो चौरे सुनयमान मुखाम्बुजान पीताम्बर धरस्रग्नि साक्षान मन्नत मन्नथा। उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए प्रभु। एक आचार्य कह रहे कहते कि कहीं गए थे थोड़े उन्हीं के बीच में, लेकिन अंतरित हो गए थे। हम लोगों से भी कहीं दूर है थोड़े, हम लोगों के बीच में, हमारे भीतर भी है हमारे बाहर भी है, लेकिन वो अंतरित है क्योंकि हम मान और मद के चक्कर में हैं। ठाकुर जी मान मद से दूर हो जाते हैं और जब मान मद गोपियों का दूर हो गया, जब इनकी विरह और मिलन की उत्कंठा पराकाष्ठा पर पहुंच गई, इन्होंने अब हम मान और मत नहीं करेंगी ऐसा निर्णय ले लिया। फिर कहो हमने गलत सोचा जो आपको अपने वश में कर लिया है। आप वश में जरूर हुए थे, लेकिन हमारी योग्यता से वश में नहीं हुए थे। अपनी कृपा द्वारा आप
हमारे उसमें दिखाई पड़ते थे। हमने अपनी भूल कबूल कर ली, तो हमने मिथ्या अनुमान किया जो हमने आपको वस्ती कर लिया। इस प्रकार से जब गोपियां करने लगी तब ठाकुर जी प्रकट हो गए। कहीं दूर से आते हुए नहीं दिखाई पड़े, तासाम आविर्भूत उनके बीच में ही प्रकट हो गए। स्मयमान मुखाम्बुजा मंगल मुस्कुराते हुए मुख कमल से प्रकट हो गए। उनको आया हुआ देखकर, प्रकट हुआ देखकर के कुछ गोपियों ने दौड़कर किसी ने उनकी कलाई पकड़ ली, किसी ने उनके चरण पकड़ लिए, किसी ने गले में गड़बड़ियां डाल दी और प्रेम संग्रम एक वक्र दृष्टि से तिरछी निगाह से जाती हुई अपने दांतों से अपने होठों को काट रही है। ऐसी वक्र दृष्टि, ऐसी अपांग दृष्टि श्री श्यामा जी के अतिरिक्त और कौन इन पर डाल सकता है। एक प्रभु को देख करके तम प्राचीन अपने लोचन मद रामई और आनी जीने फलक कपाट बनानी। कोई कहे कि पगली सामने खड़े हैं तो आंख बंद करके ध्यान क्यों करती हो? बातें पूर्व का अभ्यास है। ये दंडक बन के ऋषि लोग हैं ना, तो ध्यान करने का अभ्यास था, तो सामने खड़े प्रभु को लेकर के ध्यान की प्रक्रिया में ये पहुंच जाते हैं। कोई इनका गुणगान कर रही है, गुणगान करने का अभ्यास वेद की ऋचाओं को है। तो ऋचा रूपणी गोपी इनका गुणगान कर रही है। एक ने अपनी ओढ़नी को दुल्लर तिल्लर करके और दिखाया, आइए व्यास जी, आइए पंडित जी, आइए, हमारे पास में तखत नहीं है जो व्यास गद्दी लगावे, हमारी दुल्लर तिल्लर ओढ़नी को ही व्यास गद्दी मान लो। ऐसा क्यों कर रही है? आज जब हम आई थी तो आपने हमें उपदेश करना प्रारंभ किया था, वर्तो शुश्रूषण स्त्रियां परो धर्मो यमाया सर्वगुणां कल्याण्य प्रियाणां चानुकूषणं। तो उस समय हमें आपके उपदेश की जरूरत नहीं थी, तो जबरदस्ती आप पूछो न जाचो मैं दुल्हन की ताई। तो ऐसे आप जबरन उपदेशक बन बैठे थे, हमें तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं थी, अब हमें तुम्हारे उपदेश की जरूरत है। हमारे हृदय में कुछ शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान दो पंडित जी महाराज, उन शंकाओं का समाधान दो व्यास जी महाराज अपने उपदेश के द्वारा। ठाकुर जी और बैठ गए ओढ़नी के ऊपर, बोले बोलो तुम्हारी शंका क्या है? आदि संसार में कई तरह के प्रेमी सुनने को मिलते हैं, ऐसे कैसे? तुम बोले की भजतो नो भयांश भजंती एक तो ऐसे प्रेमी होते हैं जो केवल भजने वाले को भजते हैं, और दूसरे वे जो नहीं भजने वाले को भी भजते हैं, और तीसरे वे जो भजने वाले नहीं भजने वाले किसी को भजते ही नहीं है। इनके लक्षण बताइए और इनकी परिभाषा करिए और इनका तारतम्य बताइए। तो श्याम सुंदर बोले, मिथो भजन ये सत्य स्वार्थे न तत्व सौर्गम धर्म स्वार्थात्म तद्धिनान्यथा। जो केवल भजने वाले को भजते हैं वे प्रेमी नहीं है, वे तो व्यवहारी है। व्यवहारी कैसे? बोले कि आपने
अपने छोरा के प्यार में मेरे यहाँ कार्ड भेजे तो हम भी अपने छोरा के विवाह में आपके यहाँ कार्ड भेज देंगे। ये व्यवहार की बात है, वही तो वही की बात। इस पर गुरु जी एक उदाहरण सुनाया करते थे। एक सेठ जी के यहाँ किसी दूसरे मित्र सेठ के यहाँ से विवाह के मायने में 10 बतासे आए। 10 बतासे, पहले बड़े बड़े बतासे बनते थे। तो एक सेठ जी के यहाँ किसी मित्र सेठ के यहाँ से छोरा के ब्याह के उपलक्ष्य में मायने में 10 बतासे आए। तो सेठ जी अपने मुनीम जी से बोले कि मुनीम जी नोट करो, दही में दर्ज करो, उनके यहाँ से 10 बतासे आए। तो मुनीम जी ने पूछा कि बतासे खाने की चीज है कि नोट करने की चीज? ताकि खाए जाएंगे बाद में, पहले नोट करो। किस मतलब से नोट करा रहे हो लाला जी? अरे बोले याद रहेगा कि हाँ उन्होंने 10 बतासे भेजे थे अपने छोरा के ब्याह में, तो हमारे छोरा का ब्याह भी होगा तो हम ही को 10 ही भेजेंगे ना। एक कम भेज देंगे तो शिकायत करेंगे कि हमने 10 भेजा और उन्होंने 5 ही भेजे। और कहीं उनने 10 भेजे और हमने 11 भेज दिए तो 1 का घाटा हो जाएगा। अब 10 नोट किए रहेंगे तो याद रहेगी, तो हमने 10 भेजा तो हम 10 भेज देंगे। तब तक मुनीम जी बोले कि लाला जी जब हिसाब कर रहे हो तो बढ़िया से हिसाब करो। बोले क्यों, कुछ कसर है क्या? बोले हाँ देखिए 9 बतासे तो साबित हैं, 9 बतासे तो साबित हैं, लेकिन 1 बतासे का 1 कोना टूटा हुआ है। तो अब बताइए कि 10 लिखूं कि 9.25 लिखूं? अब लाला जी घबरा गए। बोले अभी कलम चलाई तो नहीं? बोले घबराओ नहीं, अभी कलम नहीं चलाई है। तो कहा कि जब 1 बतासे का 1 कोना टूटा हुआ है तो 10 क्यों लिखोगे? 9.25 लिखो। उन्होंने 9.25 भेजे तो हम 10 क्यों भेजेंगे? हम भी 9 साबित भेजेंगे और 10वां का 1 कोना तोड़ करके भेजेंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि बताओ जहाँ 10 और 9.25 का हिसाब करके लेन देन हो रहा है, ये प्रेम निभा रहे हैं, थोड़े है जो व्यवहार निभा रहे हैं। वहाँ प्रेम नहीं माना जाता है। एक दूसरे तरह के एक एकल विपर्य, दूसरे प्रेमी वो हैं जो इनके विपरीत नहीं भजने वालों को भी भजते। उदाहरण के लिए करुणा पितरौ यथा, माता और पिता, छोरा छोरी, बेटा बहू, भले गाली में झिड़की में चुप रहो, मत बीच बीच में टांग अड़ाया करो। तुम्हारा जमाना लग गया, अब बोलोगे तो तुम्हारी मरम्मत की जाएगी। खबरदार। कहते हैं कि भले छोरा छोरी, भले बेटा बहू भर्त्सना करें, लेकिन माता पिता का हृदय ही ऐसा होता है जो नहीं भजने वाले बेटा बहू को भी पूजते। क्यों? करुणा, ये करुण हृदय होते हैं। किसी कवि ने लिखा है बेटा पिशाच बन जो माता, ले काट कलेजा भी निकाल, तो भी उस कटे कलेजे से स्वर निकलेगा, खुश रहो लाल। माता माता हो सकती हो पुत्र को पुत्र भले कठोर, सब देव देवियां एक और, ऐ माँ मेरी तू एक और। पुत्र जाए क्वचिदपि कुमाता न भवति,
लेकिन श्याम सुंदर बोले कि प्रेम होता तो है माता पिता में, लेकिन उनका भी प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी वासना अटकी रहती है कि चलो अभी झिड़की दे रहे हैं, अभी फटकार रहे हैं, लेकिन मेरे मरने के बाद यही तो जलदान पिंडदान करेंगे तो पितृलोक में मुझे संतोष मिलेगा। इतना जो स्वार्थ बना हुआ है, इस कारण माता पिता का प्रेम भी शुद्ध प्रेम नहीं माना जाएगा। और तीसरे की 4 श्रेणी होती है, आत्मारामा, आप्तकामा, अकृतज्ञा, गुरुद्रोह। आत्माराम और आप्तकाम ये दो तो संतों की श्रेणी है, जो बाहरी संसार की ओर नहीं ताकते झांकते हैं, जो अंतर्मुख होकर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, ये आत्माराम संत ये किसी को नहीं बचते, चाहे भजने वाले हो चाहे नहीं भजने वाले हो। और आप्तकामा, जिन्हें पहले कुछ कामनाएं थी सीमित, और उन कामनाओं की पूर्ति हो गई, अब कोई कामना नहीं, चाह नहीं, चिंता मिटी, मनवा में परवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शाहम शाह। ये दो तो नहीं, भजने वाले हो चाहे नहीं भजने वाले हो, किसी की तरफ ताकते ही नहीं है, ये तो बंदनीय है। लेकिन दो और होते हैं ऐसे जो किसी को नहीं बचते, चाहे भजने वाले हो चाहे नहीं भजने वाले। इनमें एक का नाम है अकृतज्ञा और दूसरे का नाम है गुरुद्रोह। अकृतज्ञा माने कृतज्ञ, नमक हराम। एक अच्छा सुंदर सुडौल खट्टा खट्टा नौजवान ग्रेजुएट पढ़ा लिखा खानदानी व्यक्ति, लेकिन आलस के मारे निकम्मा, जो भी सामने आए, माचिस है आपके पास में, माचिस एक कप चाय पिला दीजिए ना, नहीं बना ले तम्बाकू एक के लिए हमको भी जरा दीजिएगा। ऐसे मांगता फिरता। किसी सज्जन को दया आई और उन्होंने डांट दिया, मूर्ख आलसी, इतने ऊंचे खानदान में जन्म लेकर सुंदर सुडौल शरीर प्राप्त कर जवानी है, पढ़े लिखे हो, क्या एक कप चाय पिला दीजिए, माचिस है आपके पास, क्या करेगा, नौकरी नहीं लगी, नौकरी नहीं लगी तो कोई धंधा कर ले, कोई धंधा पाने के लिए हम तुम्हें सलाह देकर 25,000 की पूंजी खर्च करके तुमको नायक बनाया, अब तुम हमको पहचानते भी नहीं हो, अरे चलो चलो लाइन में खड़े होकर बात करो, हम नहीं पहचानते, तेरे जैसे यहाँ 25 धक्का खाते। ऐसे लोगों को और कृतज्ञता कहा जाता है, कृतज्ञ नमक हराम। हम लोगों में ज्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं, वो सबको न कुटिल जैसे सूकर हरिजन छाड़े
तीसरी श्रेणी के 4 विभाजन किए ठाकुर ने, जो किसी को नहीं बचते हैं, चाहे बजने वाले हो चाहे नहीं बजने वाले। इनमें 4 श्रेणी की आत्मारामा आप्तकामा, ये तो संत है दुनिया में। जो तीसरे क्यों थे? अकृतज्ञ गुरुद्रोह, जो कृतज्ञता से विमुख हो रहे हैं। और गुरुद्रोह गुरुनित मोहित दुखित वे किया चरण मोहि उपजे अतिक्रो गंभीर नीति भावई कपटी कायर कुमति कुदासी गुरु कर द्रोह करो दिन राति। तो कहते हैं कि इन दोनों का तो मुंह देखना भी अपराध है। जब परिभाषा दे चुके ठाकुर जी, तो गोपियां आपस में कानाफूसी करने लगी कि इनसे पूछो कि ये इनमें से कौन गिनती में है, आत्मारामा में से है क्या? बोले आत्माराम होते तो हमारे साथ इनका रमण कैसे होता, क्रीड़ा कैसे होती। आप्तकामा है, आप्तकामा में से है। बोले आप्तकाम होते तो हमारे सामने दूध दही माखन, और वो भी नहीं होने पर छाछ तक के लिए क्यों गिराते फिरते ग्वालिन कर ले बोल दही को, वो माखन में खाए। अब तो काम भी नहीं मालूम होते हैं। बोले अकृतज्ञ में से हैं क्या? आगे हमको तो इसी में मालूम होते हैं। हाँ, कैसे? बोले हम तो इनके लिए घर परिवार और सब प्राणों का भी परित्याग करके आ रही हैं, और ये हम ही को छोड़ करके और भागे भागे फिर रहे हैं। ठाकुर बोले कि नहीं गोपियों, मैं अकृतज्ञ में से नहीं हूँ, मैं तो परम कृतज्ञ हूँ। राई जितनी सेवा को प्रभु मानक मेरु समान। कोई जिंदगी में एक बार प्रणाम कर ले तो सकृत प्रणाम किए अपनाए। कोई ऐसे नास्तिक भी हो जो प्रणाम भी करना नहीं जानते, तो ठाकुर कहते हैं कि मैं तो नास्तिकों के खेत में भी वर्षा किया करता हूँ, मैं तो नास्तिकों के आंगन में भी चंद्रमा की चांदनी और सूर्य की किरणें डाला करता हूँ। मुर्दा हूँ को देख प्रभु, मुर्दा हूँ को देख प्रभु, लकड़ी कपड़ा आग, जीवित नर चिंता करे ताको बड़ो अभाव। मैं अकृतज्ञ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं करने वालों को भी भरण पोषण करना जानता हूँ। तो पार्टी तो हम लोगों को छोड़कर भाग क्यों गए, अंतर्धान क्यों हो गए? तो कहते हैं कि अनुवृत्ति वृत्ति, प्रेम की वृत्ति को अनुवृत्ति में परिणत करने के लिए ना हम सख्यो भजतो की जंतुम भजाम में निशान अनुवृत्ति वृत्ति यथा धनो लब्ध धने विवस्ते दक्षिण ज्ञान में। जैसे आग, सोने को आग में जलाया जाता है तो किस लिए? उसको जला के राख कर दे? नहीं, और चमकाने के लिए। दूध को क्यों खौलाया जाता है? और गाढ़ा और मधुरता लाने के लिए। इसी तरह से तुम्हारे प्रेम की वृत्ति को अनुवृत्ति में परिणत करने के लिए, क्योंकि न बिना विप्रलम्भे न संभोग होते, बिना वियोग के श्रृंगार और रस परिपुष्ट नहीं होता है। मैं तो खूब भजता हूँ, एवं मदर्थो जितलोक वेद स्माना भी वो मैं जन्मृत वाला, किंतु मेरा भजना ऐसा होता है, बोले मैं परोक्षम भजता तिरोहितम माँ सुई तुम मारत किया। मैं परोक्ष से भजता हूँ, छिप कर पर्दे से भजता हूँ। ये सामने को मनाने मीरा करते हैं, जान बूझ के कुछ गुनाह करते हैं। अभी तो ये था कि उनको ही चाहते थे, मगर
ये तो आप करते हैं ना? बोले हाँ। वे भी कुछ करते हैं आपके लिए? बोले हाँ। हम उनकी चाह करते हैं और वे हमारे ऊपर अपनी रहमत भरी निगाह करते हैं। कभी देखा है क्या उनको निगाह डालते हुए? तो देखा तो नहीं है। बोले फिर कैसे समझते हो कि उनकी निगाह मेरे ऊपर है? बोले तारीफ तो ये है कि उनकी मुझ पर निगाह है, लेकिन क्या? तारीफ तो ये है कि मुझ पर निगाह है, लेकिन निगाह मेरी बचा कर निगाह करते हैं। 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 मेरी निगाह बचा कर निगाह करते हैं। अविरल प्रेम भगती मुनि पाई। प्रभु देखे सर्वो पे लुटाई। प्रभु देखे लताओट तब सखिन लखाए। श्यामल गोर किशोर सुहाए। बचाकर निगाह करते हैं। क्यों निगाह बचाकर निगाह क्यों करते हैं? इसलिए कि प्रत्यक्ष सामने आकर अगर दृष्टि डालेंगे तो हो सकता है तुम लोगों को अभिमान हो जाए कि हमने इनको बस में कर लिया है। तो अभिमान न होने पाए जी को, इसलिए निगाह मेरी बचाकर निगाह करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं गोपियों, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं इसका ऋण कभी नहीं चुका सकता। न पारे हम निर्वध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषादिव या नावजन दुर्दुर्गे श्रृंखला संवृत्य तद्वा प्रतियात साधुना। इसके बाद ठाकुर जी गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा का आयोजन करेंगे। इस बीच में शंकर जी के मन में आई कि हम भी इस विशुद्ध आत्मा और परमात्मा की अंतरतम मिलन की लीला का दर्शन करें। तो जो शंकर जी कामदेव को छन में दिए जलाई। जो शंकर जी कामदेव को छन में दिए जलाई। वही रास दर्शन को दौड़े गोपी वेश बनाई। वही रास दर्शन को दौड़े गोपी वेश बनाई। मुरलिया हरि की मधुबन में झूम जाई। मुरलिया हरि की मधुबन में झूम जाई। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से मोहन
शांत रास वात्सल्य श्रृंगार, इस श्रृंगार लीला में और कांताएं हो सकती है, लेकिन कांत केवल ठाकुर ही हो। नाम एकम शरण भज, वहां दूसरा कोई पुरुष नहीं होता है। भोलेनाथ ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हमको भी गोपी बना लो, ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को। मुझे गोपी बना लो, लेकिन ले चलो बाघम्बर, डमरू, त्रिशूल, मुंडमाल, ताकि सब उतार के धर दूंगा, ताकि सब उतार के धर दोगे वो तो ठीक है, लेकिन अपनी तीसरी आंख को कहां छिपाओगे? बोले कि उतनी दूर घूंघट कर लूंगा। पार्वती जी बोली कि फिर भी पकड़े जाओगे, क्यों? बड़ी पुरानी कहावत है, नाच में चली तो घूंघट का नीति है। उनकी प्रीत कहाँ पर्दा नहीं, जहाँ प्रीत कहाँ पर्दा नहीं, और जहाँ पर्दा तहाँ प्रीत। प्रीत करे और पर्दा करे तो तुलसी अनरीत। ताकि चलो वहां जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को। तो सजा तो दूर ले तो चलो, लेकिन वहां परिचय पत्र मांगा जाएगा। ये कौन है? तो मेरी है सहेली कोई, ऐसा बताना है राज को, मेरी है सहेली कोई, ऐसा बताना है राज को। मांग के जुड़ा परी के सारी चाल चले मतवारी रात आ गए। मांग के जुड़ा परी के सारी चाल चले मतवारी रात मना के हरी ना माने त्रिपुरारी रास आ गए। पहुंच गए गोपी बने। पार्वती जी बोली कि बस अब वो 9:45 वाला बैंड जो था ना वापस हो गया। कैसे? बोले बंदा छुप गया। कैसे? हंस के सती में का जाऊं बलिहारी इस रूप पे, हंस के सती में का जाऊं बलिहारी इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में। बोले मोहनी रूप धरे बनवारी आज तुम्हारी बारी रात आ गए। पार्वती जी बना के हरी नाम आए त्रिपुरारी रात आ गए। रोद्रदास प्यारी भगवान की श्री रासेश्वरी की। तो जो शंकर जी कामदेव को छन में दिए जलाई, जो शंकर जी कामदेव को छन में दिए जलाई, वही रास दर्शन को दौड़े गोपी वेश बनाई, वही रास दर्शन को दौड़े गोपी वेश बनाई। मुरलिया की मधुबन में धूम लख बोले
घनश्याम जानते तो सब कुछ है, लेकिन रसवर्धन के लिए श्यामा जी से बोले, हे श्यामा जी आप तो सर्वभूतेश्वरी की भी सर्वेश्वरी हो, आपको तो सभी सखियों का, सभी गोपियों का परिचय होगा, तो इस सखी को भी आप जरूर जानती होंगी। लखी बोले घनश्याम प्रिया से कोयल कहाँ से आई, लखी बोले घनश्याम प्रिया से कोयल कहाँ से आई। श्याम सुंदर के प्रश्न से भी अधिक स्वादिष्ट श्यामा जी का उत्तर हुआ। लखी बोले घनश्याम प्रिया से कोयल कहाँ से आई, तो कहे प्रिया आई त्रिलोचना गिर कैलाश बिहाई, पुरैया है की बड़ी बड़ी पे धूम मचाई, देखा मोहन ने जभी समझ गए हैं सारी बात जी, देखा मोहन ने जभी समझ गए हैं सारी बात जी। ऐसी बजाई बंसी सुध बुझ भूले भोले नाथ जी, ऐसी बजाई बंसी सुध बुझ भूले भोले नाथ जी। सिर से खिसक गई जब सारी मुस्काए गिरधार भोले शर्मा गए, जब सारी मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए। पार्वती जी मना के आई नाम आने पुरानी दास में आ गए, पार्वती जी मना के आई नाम आने पुरानी दास में आ गए। श्याम सुंदर आगे बढ़कर के संबोधन किया, आइए गोपीश्वर नाथ, गोपीश्वर नाथ गोपियों के ईश्वर तो श्याम सुंदर, और ये भी जिनको आदर दृष्टि से देखते हैं वो गोपीश्वर नाथ। मैं आपकी क्या सेवा करूं? भोलेनाथ कुछ शर्माए, लेकिन प्रभु जब कह रहे हैं कि आपकी क्या सेवा करूं, बोले कि यही कृपा हो नाथ, आपकी इस विशुद्ध आत्म परमात्म मिलन की अंतरतम लीला का सतत अनुभव करता रहूं। प्रभु ने कहा कि तो एक रूप से इसी बंसी भट्ट मोहल्ले में वो ईश्वर नाथ महादेव कहकर के विराजमान रही है, आज तक विराज रहे थे। जो वृंदावन में गए होंगे बंसी भट्ट मोहल्ले में गोपीश्वर नाथ महादेव के रूप से विराजमान है। दिन भर तो हर हर बम बम जल ढलता रहता है, आधा शाम हुई बस लहंगा पहिया पहन के घूमट मार के गोपी बन जाते। दीन दयालु तेरा कभी से गोपीश्वर बड़ा नाम, बंसी भट्ट वृंदावन में कभी से बनाए तेरा धाम रे, बंसी भट्ट वृंदावन में कभी से बनाए तेरा धाम रे। तारा चंद के त्रिपुरारी लाखों लाज हमारी शरण में आ गए, तारा चंद के त्रिपुरारी लाखों लाज हमारी शरण में आ गए। पार्वती जी मना के आई नाम आने त्रिपुरारी दास में आ गए, पार्वती जी मना के आई नाम आने त्रिपुरारी दास में आ गए। एक और कथा सुनने को मिलती है, आयो मदन काम में। इसलिए अब तक मैंने विश्व पर विजय पाई, विश्व विजयी कहलाता हूँ। आज अगर विश्वेश्वर पर विजय पालू तो विश्वेश्वर विजयी कहला जाऊंगा। अब कहने जिसको तो जला करके भस्म कर दिया था शंकर जी ने, अरे भस्म हो करके भी तो नाथ कर हुई है नाम अनंग, जिन गोप व्यापी सबई पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग।
ये इसमें आने और ट्राई करने वाली बात कहाँ से आ गई? बोले बंसी जहाँ बजाई है ठाकुर ने वहाँ लिखा है निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। इस अनंग को वर्धन करके इसकी पुष्टि करके इसको पूरी ताकत देने वाली बंसी, ताकि इसके मन में है वो भी इसकी मुराद पूरी हो जाए। तो आयो मदन गर्भ कर मन में हरि पर करो चढ़ाई। आयो मदन गर्भ कर मन में हरि पर करो चढ़ाई। ठाकुर मैं तुम्हें पराजित करूंगा, ताकि तो शर्त लगे, अगर तू न पराजित कर सका तो कहा कि मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा, अगर हार गया तो तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा। वही आकर के प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट होगा, रुक्मिणी जी के प्रथम गर्भ से। ये आप आगे श्रवण करेंगे दशम स्कंद उत्तरार्ध के अंतर्गत। आयो मदन गर्भ कर मन में हरि पर करो चढ़ाई। आयो मदन गर्भ कर मन में हरि पर करो चढ़ाई। मोहित मूर्छित स्वयं, वो प्रभु को क्या मोहित करेगा? मोहित मूर्छित स्वयं मदन मोहन उपाधि हरि पाई। मोहित मूर्छित स्वयं मदन मोहन उपाधि हरि पाई। मुरलिया हरि मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि मधुबन में धूम मचाई। नारायण प्रभु नर लीला भव सिंधु से तुहे भाई। नारायण प्रभु लीला भव सिंधु से तुहे भाई। गावत सुनत गुणत प्रभु गुणगन सहज मिले कनाई। गुणत प्रभु गुणगन सहज मुरलिया हरि मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि मधुबन में धूम मचाई। इसकी बात गोविंदो राष्ट्रीय मनोमती हुई। फिर ठाकुर जी ने रास क्रीड़ा प्रारंभ की। उसका रूप क्या है? गोपियां नाचती हैं तो श्यामा श्याम ताल देते हैं, श्यामा श्याम नाचते हैं तो गोपियां ताल देती हैं, श्यामा जी नाचती है तो श्याम सुंदर ताल देते हैं, श्याम सुंदर नाचते हैं तो श्यामा जी ताल देते हैं। एक पदरास क्रीड़ा का श्री वृंदावन के रसिक संत प्रवर श्री हरिराम जी व्यास जी के द्वारा गाया हुआ गाने। इसमें श्यामा जी श्याम सुंदर को नृत्य की कोई गति सिखा रहे हैं। कोई नृत्य की गति लेकर के श्यामा जी ने ठाकुर को मुक्त कर दिया। श्याम सुंदर ने कहा कि हमको भी ये नृत्य सिखा दीजिए।